दोस्तों आप बंदर को तो जानते ही होंगे और इसे भली भांति से परिचित भी होंगे क्योंकि हम इसे बचपन से देखते आए हैं। बंदर एक स्तनधारी प्राणी है। इसके हाथ की हथेली एवं पैर के तलुए छोड़कर संपूर्ण शरीर पर घने बाल से ढके होते हैं। ये बंदर बहुत ही नटखट और शरारती होते हैं, जिसे हम पेड़ पर उछल कूद करते देखे हैं। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बंदर की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और माना जाता है कि दक्षिण अमेरिका में पहुंचने वाला पहला समूह 40 मिलियन वर्ष पहले वहां आया था, जब भूमि क्षेत्र संभवतः 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच थे, जो अब लगभग एक चौथाई दूर है। दुनिया का सबसे छोटा बंदर पिग्मी मार्मोसेट है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला यह बंदर एक उंगली से भी छोटा होता है। इन बंदरों का रंग इनके प्रजाति के आधार पर अलग अलग होते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये इसी स्ट्रांग बॉडी के चलते ये किसी को भी परेशान करते रहते हैं। जैसा कि आपने जंगल बुक के मोगली में देखा होगा, जो कि बंदर मोगली को कुछ इस प्रकार परेशान करते हैं और ये बंदर हमेशा झुंड में होते हैं। इन बंदरों की अधिकांश प्रजातियां मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। इस दुनिया में इन बंदरों की लगभग 260 से भी ज्यादा प्रजातियां पाया जाता है। बंदर दुनिया भर में आमतौर पर जंगलों, घास के मैदानों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, लेकिन सिर्फ बबून और मकाका जो सिर्फ जमीन पर रहना पसंद करता है। इन बंदरों का आहार प्रजाति और इनके निवास स्थान के आधार पर निर्भर करता है। अधिकांश बंदर की प्रजातियां सर्वाहारी होते हैं। कुछ बंदर की प्रजातियां पक्षी के अंडे तक को भी खा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन बंदरों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने सपने में बंदर देखने का क्या मतलब होता है, इसके बारे में फुल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र वीडियो के साथ वापिस आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन बंदरों के जीवन काल में कोई प्रजनन मौसम नहीं होता है, यानी ये किसी भी मौसम में प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन जब तक इनके पास पर्याप्त भोजन और आश्रय उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक ये बंदर प्रजनन नहीं करते। और जैसे ही परिस्थिति अनुकूल हो जाते हैं, उसके बाद ये प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो चलिए अब हम इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है और इनका ये मिलन कुछ मिनटों से लेकर घंटे तक चल सकता है। तो जैसे ही इनकी मिलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाते हैं, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में आ जाता है। मादा का गर्भावस्था का समय लगभग 4 से 8 महीनों तक का हो सकता है, जो प्रजाति के आधार पर कम या ज्यादा हो सकते हैं। जब मादा के गर्भावस्था का समय चल रहा होता है तो इस दौरान इसके गर्भ में बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो जैसे ही इनके गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चे को जन्म देने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरह बच्चे को जन्म दे रहे हैं। आपको बता दूं कि मादा एक बार में 3 बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश प्रजातियां होते हैं वो एक समय में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाते हैं, उसकी आंखें खुली हुई होते हैं और उसका शरीर विकसित, कोमल और बालों से ढका होता है। और इस समय इनका वजन 14 ग्राम से 1 किलोग्राम के बीच होता है। ये बच्चा अपने माँ के सीने से लिपटा हुआ होता है और मजबूती से पकड़ने में सक्षम होता है और कुछ घंटे बाद ये अपने पैर पर खड़ा होना सीख जाते हैं। बच्चे के जन्म होने के बाद उसके देखभाल उसके माँ द्वारा किया जाता है, जिसके बाद समय समय पर मादा अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। और इस अवस्था के दौरान ये बच्चा अपना ज्यादातर समय अपने माँ के पीठ या उसके पेट में लिपट कर बिताते हैं और यही अवस्था लगभग 6 से 18 महीनों तक जारी रहते हैं। इसके कारण ये बच्चा इस समय का उपयोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सीखने के लिए करता है, जिसमें मादा अपने बच्चे को खेलने, भोजन खोजने और अपनी आवाज द्वारा बुलाने और यहाँ तक कि बच्चे को संचार और सामाजिकरण का कौशल सिखाते हैं। और इस तरह यह बच्चे का विकास होता रहता है। तो जैसे ही 6 से 18 महीने का समय पूरा हो जाते हैं, उसके बाद ये बच्चा युवा अवस्था में पहुंच जाता है, जिसके बाद इस युवा बंदर को झुंड में घूमने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अभी भी ये प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व नहीं हुए हैं और अभी भी इनके देखभाल इनके माँ द्वारा किया जाता है। तो जैसे ही 3 से 6 सालों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये पूरी तरह वयस्क हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अधिकांश बंदरों को वयस्क होने के लिए 18 महीनों से 8 साल का समय लग जाता है और जो मादाएं होती हैं वो नर से लगभग 1 साल पहले ही वयस्क हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रजाति के क्यों न हो। तो जैसे ही ये पूरी तरह वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद ये यौन रूप से प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि परिपक्वता का विकास होने के बाद ये तेजी से बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद ये अपने साथी के तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनका जीवन काल का, तो एक सामान्य बंदर का जीवन काल लगभग 15 से 35 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजाति के आधार पर कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो बस यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही था यार। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ इसी प्रकार का वीडियोस आगे भी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय।